धर्मनिरपेक्षता को लेकर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग लेंथ लाइन रखने के कारण एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन राजनीतिक हालात इस कदर बदले कि नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू के धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम नेताओं से ही चुनौती मिलने लगी है। बात यहाँ तक आ पहुंची है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पक्ष में अगर वो हैं तो सत्ता समीकरण की चाबी उनके हाथ है। एक तरह से मुस्लिम नेता इन दोनों नेताओं पर भाजपा नीत एनडीए की सरकार से अपरोक्ष रूप से ही समर्थन वापसी का दबाव बनाने लग गए हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। इनका मानना है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम में बांटकर देश तबाह करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार की कोशिश वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के बल पर चलेगा, न कि नफरत और बंटवारे की राजनीति से चलेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जदयू को एनडीए सरकार की बैसाखी बताते हुए मदनी ने कहा कि विधेयक पास हुआ तो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले ये दल इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अपने इस बयान से मुस्लिम नेता ने टीडीपी और जनता दल यू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरुद्ध खड़े हों और किसी तरह सरकार संसद में विधेयक पारित नहीं करा पाए। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी हैं और यह भी कहते हैं कि मुसलमानों के वह हितैषी भी हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहें तो पिछले दिनों में कहते रहे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे, बाबा साहेब का संविधान रहे, गांधी जी के सपनों का भारत बने, तो यकीनन इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। वक्फ बिल में इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, 90% मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मस्जिदें मुसलमानों की छीनी जा रही है। अब तो मुसलमानों को फैसला करना पड़ेगा, या मुंह पर पट्टी बांध लेनी पड़ेगी या गर्दन झुका देनी पड़ेगी। ये संभवतः पहला मौका है जब खुलकर नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम नेताओं से चुनौती मिलने लगी है। अब ये आश्चर्य नहीं है कि मुस्लिम नेता नीतीश कुमार से ही उनके धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वह भी इन शब्दों के साथ कि भाजपा के साथ भी रहेंगे और सेकुलर भी बने रहेंगे। अब ये नहीं चलेगा। अब तो मुस्लिम नेता नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्षता को इस निर्णय के साथ जोड़ रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरुद्ध खड़े हों ताकि ये बिल सदन से पास ही ना हो। मुस्लिम नेताओं के इस बुलंद आवाज ने नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति साफ छछूंदर वाली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।